ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सर्वे के विरोध में मस्जिद कमेटी ने लगाई है याचिका। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में होगी सुनवाई। ज्ञान व्यापी मस्जिद सर्वे की रिपोर्ट आज पेश नहीं होगी। सर्वे रिपोर्ट तैयार नहीं, 2-3 दिन का वक्त मांग सकते हैं कोर्ट कमिश्नर। वजूखाने के ज्ञान व्यापी के वजूखाने का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। हिंदू पक्ष इसी जगह पर सर्वे से शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है और ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है। ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे का काम हुआ पूरा। आखिरी दिन 1.5 घंटे तक चला सर्वे। भारी सुरक्षा के बीच एचडी कैमरों से हुई वीडियोग्राफी। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद मामले में 20 मई को फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। मस्जिद कमेटी और सोनी सेंट्रल वक्फ कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। वाराणसी कोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रशासन ने वजूखाने को किया है सील। वजूखाने के तालाब में शिवलिंग के मिलने का किया गया है दावा। ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा। 12 फीट लंबा शिवलिंग मिला। तालाब का पानी निकालने के बाद नजर आया शिवलिंग। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने किया दावा। ज्ञान व्यापी मस्जिद में हिंदू पक्ष के सदस्य सोहन लाल ने कहा, उम्मीद से ज्यादा सबूत मिले, जितना सोचा था उससे ज्यादा सबूत मिले। हिंदू पक्ष ने वकील मदन मोहन का बयान, अभी तहखाने से लगा हुआ एक और कमरा है, एक और कमरे का सर्वे नहीं हुआ है। इस एक कमरे के सर्वे के लिए कोर्ट से करेंगे मांग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जी मीडिया से खास बातचीत की। कहा, वाराणसी में ज्ञान व्यापी परिसर का सर्वे पूरा। ज्ञान व्यापी को लेकर कोर्ट का फैसला सर्वोपरि। कानून तोड़ेंगे तो हम एक्शन लेंगे। वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग वाले स्थान की सुरक्षा के लिए आदेश दिए। शिवलिंग मिलने वाले स्थान पर सीआरपीएफ होगी तैनात। कोर्ट ने पूरे स्थान को सील करने के आदेश दिए। ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिलने के बाद एक्शन में विश्व हिंदू परिषद हरिद्वार में इमरजेंसी बैठक बुलाई। 11 और 12 जून को बैठक में देश भर के साधु संत जुटेंगे। समाजवादी पार्टी नेता अबू आसमी ने ज्ञान व्यापी सर्वे पर कहा, बीजेपी हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति कर रही, देश को बर्बाद करने की कगार पर ले जा रही बीजेपी। ओवैसी पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, सुपर जिन्ना ना बने ओवैसी, देश कोर्ट से चलेगा, तुष्टिकरण से नहीं, अदालत पर भरोसा रखें। ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिलने के मामले से तिलमिलाई जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। कहा कि इनको मस्जिद में ही भगवान मिलते। ज्ञान व्यापी मामले पर मीनाक्षी लेखी ने ओवैसी और महबूबा मुफ्ती शांति बनाए रखने की दी नसीहत। कहा कि पहले इतिहास पढ़कर आए, कोर्ट के मामले में दखल न दें। ज्ञान व्यापी के बहाने ओवैसी का पीएम मोदी पर तंज ट्वीट कर कहा, बेरोजगारी और महंगाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी नहीं, औरंगजेब ही जिम्मेदार है। ज्ञान व्यापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, ये स्ट्रक्चर शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। विपक्षी पार्टियों पर भड़के ओवैसी। कहा कि मुस्लिमों के खैरात में पलने वाली पार्टियां अभी चुप क्यों हैं? क्या उनके मुंह में दही जम गया है? बरेली के मौलाना ने दी धमकी। कहा कि हमारे बर्दाश्त की हद ना मापी जाए, हमें छेड़ा तो मुल्क के हालात बिगड़ जाएंगे। बाबरी खोई है, ज्ञान व्यापी नहीं खोएंगे। ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर के कुएं से शिवलिंग मिलने के दावे के बाद हिंदू पक्ष का एक बड़ा बयान, हम ज्यादा समय तक नहीं रुकेंगे, जल्द ही बनेगा मंदिर, मंदिर के लिए नहीं करेंगे इंतजार। ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिलने पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान, अब ये साबित हो गया कि ज्ञान व्यापी मंदिर है, शिवलिंग मिलना हमारे लिए खुशी की बात। ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिलने के बाद धर्मगुरुओं की मांग, मोदी सरकार तत्काल खत्म करे 1991 का पूजा एक्ट। मामलों में जो मंदिर तोड़े उन पर से अवैध कब्जे हटाना जरूरी। यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने ज्ञान व्यापी सर्वे पर कहा, ऐसे मामलों में राजनीति ठीक नहीं, सवाल खड़े करना विपक्ष का धर्म, कोर्ट का फैसला होगा सर्वोपरि। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी आज सभी नगर निगम के मेयर से करेंगे मुलाकात। देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर महापौर के साथ करेंगे बैठक। नगर निगम से जुड़े विषयों को लेकर होगी बैठक में चर्चा। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोक भवन में आज कैबिनेट की मीटिंग। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। वाराणसी अयोध्या के कई प्रस्ताव पारित होंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास में पीएम मोदी की बैठक। 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा, केंद्र की योजनाओं पर भी मंथन। यूपी सरकार के मंत्रियों संग पीएम मोदी ने की मीटिंग। राजभवन में पीएम मोदी ने की बैठक। सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे।
लखनऊ के दौर पर मंत्रियों संग बैठक में बोले पीएम मोदी, आराम का समय नहीं, 2024 की तैयारियों में जुटे। सीएम योगी की भी है तारीफ की। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में पीएम मोदी ने दर्शन किए। बुद्धिस्ट कल्चर सेंटर का किया भूमि पूजन। नेपाल के लुम्बिनी में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। लोगों में दिखा खास उत्साह। पीएम से मिलने के लिए बच्चे भी पहुंचे। लुम्बिनी में पीएम मोदी ने बुद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का शिलान्यास किया। साधना में लीन नजर आए पीएम मोदी। लुम्बिनी में बोले पीएम मोदी, भारत नेपाल की साझा संस्कृति और साझा आस्था। कहा, नेपाल मंदिरों और मठों का देश। पीएम मोदी ने कहा, नेपाल बिना श्री राम अधूरे। नेपाल के लोग राम मंदिर बनने से खुश। भारतीयों ने नेपाल को आस्था का केंद्र माना। लुम्बिनी में बोले पीएम मोदी, नेपाल आकर अध्यात्म की अनुभूति होती है। बुद्ध बौद्ध भी हैं और शोध भी हैं। बुद्ध के संदेश को फैलाने की कही बात। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी का कुशीनगर का दौरा। महापरिनिर्वाण स्थल में पीएम मोदी ने की पूजा। बुद्ध की शयन मुद्रा प्रतिमा के दर्शन भी किए। कुशीनगर दौरे पर पीएम मोदी ने बुद्ध के शयन मुद्रा प्रतिमा की पूजा अर्चना की। बुद्ध की प्रतिमा पर पीएम ने चढ़ाया चीवर। कुशीनगर दौरे पर पीएम मोदी को भेंट की गई महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। महापरिनिर्वाण स्थली पर पीएम मोदी को भेंट की गई बुद्ध की प्रतिमा। सीएम योगी ने लखनऊ को लक्ष्मण की नगरी कहकर किया संबोधित। पीएम के लखनऊ आगमन पर ट्वीट करके सीएम योगी ने लिखा, भगवान लक्ष्मण की नगरी से पीएम का स्वागत। कुतुब मीनार मामले पर टली सुनवाई। वकील के दिल्ली में मौजूद नहीं होने के चलते सुनवाई टली। 24 मई को होगी अगली सुनवाई। कुतुब मीनार परिसर में हनुमान चालीसा पाठ करने की मांग तेज। पुलिस से इजाजत नहीं मिलने के चलते आज होने वाली चालीसा पाठ स्थगित। महाराणा प्रताप सेना ने स्थगित किया कार्यक्रम। मथुरा के गिरिराज शिला की ऑनलाइन बिक्री पर हंगामा। लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के 9 ठिकानों पर सीबीआई का छापा। चीनी नागरिकों से पैसे लेकर वीजा इश्यू कराने का आरोप। गलत तरीके से वीजा दिलवाने के आरोप में सीबीआई ने नया केस दर्ज किया। पी चिदम्बरम के दिल्ली और चेन्नई आवास पर भी रेड। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के हालात को लेकर आज गृह मंत्रालय की अहम मीटिंग। एलजी और डीजीपी समेत कई अधिकारी शामिल। एलएसी पर नाकामी के बाद चीन अब अरुणाचल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपनी क्षमता बढ़ाने में जुटा। भारतीय सेना हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार। 4 जून को गोरखपुर आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में हिस्सा लेंगे। आज शिमला के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। हिमाचल की शिक्षा गुणवत्ता पर अभिभावकों से करेंगे संवाद। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल नारकोटिक्स गिरोह का किया है भंडाफोड़। सिंडिकेट के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के गोविंदपुरी में क्लस्टर बस में लगी भीषण आग। बीच सड़क पर धू-धू करके चली क्लस्टर बस। हमदर्द नगर से नंद नगरी के बीच चलनी थी ये बस। दिल्ली के कई इलाकों में आज भी रहेगी पानी की किल्लत। हरियाणा से यमुना नदी में पानी छोड़े जाने के बाद ही सप्लाई समान हो पाएगी। दिल्ली सरकार का निजी स्कूलों को आदेश। अल्पसंख्यक छात्रों की ट्यूशन फीस लौटाने को कहा। आज आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव की माताजी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। रण माफिया हाजी इकबाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका। हाजी इकबाल और उसके 4 बेटों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ जराए की गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में हुई पेशी। वर्चुअल माध्यम से मुख्तार अंसारी की बांदा जेल से हुई पेशी। खनन माफिया हाजी इकबाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका। हाजी इकबाल और उसके 2 बेटों की जमानत याचिका खारिज। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस हुई हादसे का शिकार। बस में सवार 22 लोगों को आई गंभीर चोटें। 2 की मौत कोतवाली बांगरमऊ के किलोमीटर संख्या 224 की घटना। अयोध्या पहुंचे कांग्रेस नेता आचार्य कुमोद कृष्णम और राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हनुमानगढ़ी और रामलला मंदिर के दर्शन किए। संभल में
रूस से लौटे मेडिकल के छात्र आदिल के बिजली के करंट से मौत। कूलर बंद करने के दौरान करंट की चपेट में आने से हादसा हुआ। जौनपुर में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। सामने से आ रही ट्रक को बचाने के चक्कर में हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर के गांव पावटी खुर्द पहुंची राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजू बाला ने 9 मई की घटना पर आरोपित के विरुद्ध एक दलित महिला से जानकारी ली। रामपुर में एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने दारोगा लाइक को निलंबित किया। छेड़खानी के मामले में तहसील के संविदा कर्मी पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप। मेरठ के टोल प्लाजा पर दबंगों की करतूत का वीडियो वायरल। कार सवार दबंगों ने टोल प्लाजा पर टोल टैक्स न देने को लेकर जमकर मारपीट की। नोएडा में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को लगी गोली। कुल 5 बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान किया गया गिरफ्तार। देवरिया जनपद के सदर कोतवाली इलाके में लकड़ी खट्टा बाजार में एक लकड़ी की दुकान में लगे बेचना। झांसी में 2 अलग अलग थाना क्षेत्र में बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों के पैर में लगी गोली। जौनपुर में लूट के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार। जौनपुर पुलिस ने की गिरफ्तारी। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर रायबरेली के डलमाऊ घाट पर भव्य आरती का आयोजन हुआ। बागपत में किसान की हत्या का खुलासा। बेटे से रंजिश के चलते गांव के रहने वाले युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की। रायबरेली में गंगा स्नान करने गई एक महिला की गला दबाकर हत्या। शव गंगा नदी से कुछ दूर पर हुआ बरामद। शाहजहांपुर पुलिस ने ऑपरेशन पाताल के तहत अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले 2 शराब तस्करों को दबोचा। आजमगढ़ में देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सहारनपुर में मुठभेड़ के बाद 5 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। ग्राम दत्तोली मुगल में हुई चोरी की घटना का हुआ खुलासा। बहराइच के कार्तिनिया घाट या वन्य जीव विहार से एक दुर्लभ तस्वीर आई सामने, जिसमें जंगल से निकलकर आया एक तेंदुआ 120 साल पुराने गेस्ट हाउस में दरवाजे पर खड़ा नजर आया। मैनपुरी पुलिस ने अंतर्राज्यीय गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 65,000 रुपए नकद बरामद। माफिया अतीक अहमद के भाई खालिद अजीम पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। खालिद अजीम पर 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप। यूपी की झांसी में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। गुलशन यादव के कब्जे से सरकारी जमीन को कराया गया मुक्त। एनएचआरसी से शुरू की गई दिल्ली के मुंडका अग्निकांड की जांच। मुंडका में हादसे वाली जगह पर एनएचआरसी की टीम ने की जांच। पंचकुला हिमाचल बॉर्डर पर कसौली के जंगलों में लगी भीषण आग बुझाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का किया जा रहा है इस्तेमाल। फारूक अब्दुल्ला ने की फिल्म कश्मीर फाइल पर बैन लगाने की मांग। कहा कि कश्मीरी पंडितों को बचाना है तो कश्मीर फाइल पर रोक जरूरी। पाकिस्तान में 2 सिखों की हत्या पर भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। सख्त कार्रवाई की मांग की। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी टैंकों को रोकने के लिए रेलवे पुल को उड़ाया। पुल गिरने के बाद रूसी सेना के टैंक आगे नहीं बढ़ पाए। यूक्रेन को मिले मार्का के अत्याधुनिक तोप होवित्जर तोप के जरिए यूक्रेन सेना रूस पर कर रही है हमला। रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेनी सेना आजमा रही है नए तरीके। गांव में जानबूझकर खोला डैम का गेट। बाढ़ से रूसी सैनिकों की बड़ी मुसीबतें। मरियोपोल के स्टील प्लांट पर रूस का हमला जारी। प्लांट में बंकर बनाकर छिपे हुए हैं यूक्रेनी सैनिक। यूक्रेन ने रूस नियंत्रित बेलगोरेड शहर पर किया है मिसाइल से हमला। हवाई हमले में देखिए भारी तबाही। हवाई हमले से तबाह हुआ यूक्रेन का ओडेसा शहर। जान बचाने के लिए भाग रहे लोग। यूक्रेन सेना का एक बड़ा दावा। पिछले 24 घंटे में रूस को पहुंचाया भारी नुकसान। 11 हवाई ठिकानों को किया ध्वस्त। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा कि उज्जवल स्टील प्लांट को लेकर बातचीत जारी। पाकिस्तान के कराची में भीषण बम धमाका। ब्लास्ट में एक महिला की मौत, 13 घायल। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का अमेरिका पर आरोप। कहा कि बिना हमला के पाकिस्तान को बनाया अपना गुलाम। श्रीलंका में पेट्रोल की कमी की वजह से हालात बदतर। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा हमारे पास सिर्फ 1 घंटे के लिए पेट्रोल का स्टॉक। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में भारी विरोध प्रदर्शन। पुलिस मुख्यालय के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी करे राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे की मांग। आर्थिक संकट के बाद
श्रीलंका में हालात खराब। नवनियुक्त प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे का बयान, उनका लक्ष्य संकट में फंसे देश को बचाना है। स्पेन के बार्सिलोना में बड़ा ट्रेन हादसा, मालगाड़ी से टकराई यात्री ट्रेन, एक की मौत, कई यात्री घायल। अयोध्या में अवैध असलहे के साथ वीडियो बनाने युवक को भारी पड़ गया, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को अपने ही घर में नहीं मिली एंट्री, वीडियो हुआ वायरल, शादी के दहेज से बाइक न मिले से नाराज थे परिजन। शादी समारोह में दुल्हन ने स्टेज पर फायरिंग की, बिहार के खड़गिया के बताया जा रहा वीडियो। प्रतापगढ़ में 2 युवकों को बंधक बनाकर हुई खुलेआम पिटाई, का वीडियो वायरल।